हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में और आज की इस प्रार्थना सभा में। आज के इस समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में उपस्थित हुए हैं, उनके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए, उनके नाम की बड़ाई करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज के इस दौर में देखा जाए तो हर एक के विरोध में कुछ न कुछ लोग कार्य करते हैं, यानी तमाम तरह के विरोधाभास की भावनाओं को लेकर के, तमाम तरह के आपसी बैर भाव को लेकर के एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ हानि करने के लिए, समस्या देने के लिए, तकलीफ देने के लिए तमाम तरह की युक्तियाँ, तमाम तरह के कार्य लोग करते हैं। आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो अधिकतर मसीही लोगों के प्रति जो सताव है, लोग नए नए युक्तियों को बना करके, नए नए तमाम तरह के विचारों को गढ़ करके लोग उनको हताश निराश करना चाहते हैं, उनके विश्वास को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी हानि करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आप अपने आप को मजबूत करें, दृढ़ करें, आप प्रभु में बने रहें। आपके विरोध में भले ही लोग कितना ही कार्य क्यों ना करें, आपकी हानि के लिए, आपके नुकसान के लिए चाहे जो लोग जितना ही हथियार युक्ति क्यों ना गढ़ें बनाएं, मगर उसमें से एक भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, आपका कुछ हानि नहीं होगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं करने पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशाया 54 अध्याय के 17 वचन को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जितने भी हथियार, युक्तियाँ, योजना लोग बना करके आपके विरोध में कार्य करना चाहें, आपकी हानि करना चाहें, वो उनकी युक्तियाँ कभी भी आपके प्रति कार्यरत नहीं होंगी, उनके हथियार आपके प्रति कभी भी सफल नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका हानि करने के लिए जो लोग युक्ति गढ़ते हैं, जो लोग तमाम तरह के बात विचार को बना करके आपके विरोध में कार्य करते हैं, झूठा लांछन लगाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, या कहा जाए तो तमाम तरह के जो युक्तियों को बना करके आपके विरोध में कार्य करते हैं, उनमें से एक भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। क्योंकि हम सभी के संग साथ रहने वाला प्रभु उनकी सारी योजनाओं को नाम काम कर देगा, उनकी सारी योजनाओं को सब कुछ विफल कर देगा। प्रभु के नाम में आप सुरक्षित रहेंगे और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा आपके जीवन में कोई भी समस्या, तकलीफ नहीं होगा। आपके सम्मुख में एक घटना को मैं रखना चाहता हूँ बाइबल से। जब इस्राएली लोग कनान देश को जा रहे थे और बीच में जब वे यरीहो के पास, यरदन के नदी के पास, मोआब में जब वो लोग अपना डेरा किए थे, उसी समय उस जगह का एक राजा था जिनका नाम बालाक था। उसने बिलाम नामक एक भविष्यद्वक्ता को बुला करके उससे विनती किया, उनसे कहा कि तू उन सभी इस्राएलियों को श्राप दे ताकि उन सभी लोगों को मैं नाश कर सकूं, उनका नाश हो जाए, उनकी हानि हो जाए। ऐसे करके इसी उद्देश्य से, इसी योजना के तहत राजा बालाक ने बिलाम को बुला करके उनसे कहा कि तू जिसको आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको श्राप देता है वो श्रापित होता है। वो बालाक राजा इस्राएलियों के विरोध में युक्ति गढ़ा और उनके नाश करने के लिए, उनकी हानि करने के लिए बिलाम को बुलाया। मगर परमेश्वर ने उस बिलाम के मुख से जो श्राप निकलना था, जो श्राप वो देना चाहता था, प्रभु ने उनके मन को बदला और उन्होंने इस्राएलियों को श्राप के बदले आशीर्वाद ही दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा हुआ कि जो कोई, चाहे जैसा भी हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा है, चाहे जो कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में कोई युक्ति गढ़ता है या कोई योजना बनाता है उनकी हानि करने के लिए, तो परमेश्वर उनकी योजनाओं को पूरा होने नहीं देता। वो आपको श्राप देंगे, मगर उनका श्राप परमेश्वर की आशीर्वाद से आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। परमेश्वर की अनुग्रह से उनका श्राप आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जैसा बालाक राजा ने चाहा, मगर उनके योजना के तहत बिलाम ने श्राप तो देना चाहा, मगर उनके मुख से आशीर्वाद ही निकला। ये सब प्रभु की कृपा के द्वारा, उनकी दया के द्वारा हुआ, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जितने भी हथियार, जितने भी युक्ति, चाहे जितने भी योजनाएं आपके शत्रु लोग, आपके दुश्मन लोग आपके विरोध में कार्य करने के लिए, आपकी हानि करने के लिए योजनाएं गढ़ें, उनमें से एक भी आपके ऊपर सफल नहीं होंगे, बल्कि आप उन पर जयवंत होंगे। अपने मुद्दई के ऊपर, अपने शत्रु शैतान के ऊपर आप जयवंत होंगे प्रभु की कृपा के द्वारा। मैं एक बार फिर प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, यशायाह 14 अध्याय के 17 वचन को। इसमें लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर यानी दुश्मन होकर के तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके विरोध में जो भी कार्य करते हो, आपके आसपास जो आपको अपना दुश्मन मानते हो और आपके लिए योजनाएं गढ़ते हो, आपके विरोध में हानि करने के लिए जो युक्तियां गढ़ते हो, आप उनसे कभी ना डरें, क्योंकि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो सब प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में नाकाम हो जाएगा, और आपका कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला, हम सभी को शत्रु शैतान से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह हम सभी के साथ हैं, संग हैं। और आपके जो शत्रु शैतान हैं, जो आपके विरोध में कार्य करता है, आपको नीचा गिराने चाहता है, जो आपके विरोध में हमेशा युक्ति गढ़ता है, उनका कोई भी हथियार आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा, यह प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आप हताश ना हो, आप किसी बात को लेकर के निराश ना हो कि आपके विरोध में लोग कार्य कर रहे हैं, आपके विरोध में लोग योजना बना रहे हैं, आप उनसे कभी ना डरें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। और मैंने आपके सम्मुख में एक उदाहरण, एक सच्ची घटना जो बाइबल से संबंधित है, जो बाइबल में है, उसको मैंने आपको बताया कि बालाक ने, जो एक राजा था, वो बिलाम को बुला करके इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए बुलाया था। इस्राएली लोग जो परमेश्वर के जन थे, उनको वो श्राप देने के लिए उस बड़े भविष्यवक्ता को बुलाया था, मगर उस भविष्यवक्ता के मन को भी परमेश्वर ने, उस युक्ति को जो बालाक ने इस्राएली के प्रति गढ़ा था युक्तियाँ, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, बदल डाला। तो हम भी परमेश्वर के जन हैं, हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर क्यों ना हमारे शत्रुओं के मन को बदलेगा, वो क्यों ना हमारे विरोध में जो कार्य करते हैं उनकी युक्तियों को नाश करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए, आपके नुकसान के लिए लोग बनाएं, युक्ति गढ़ें, उनमें से एक भी आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बाल बच्चों के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होगा, कभी भी वो आपको हताश निराश नहीं करने पाएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को आज इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे, आपको आशीष मिला होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना, इस वचन को आपके सम्मुख में रख करके मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए प्रभु प्रार्थना करते राजा, आज का वचन हर एक के हृदय में, हर एक के मनों में प्रभु बैठने पाए प्रभु, और जितने भी युक्ति, जितने भी प्रभु हथियार हम सभी के विरोध में, आपके लोगों के विरोध में जो लोग प्रभु चलाएं, उनमें से एक भी प्रभु कार्य न करने पाए, परंतु असफल होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हर एक के शरीर प्राण आत्मा को, हर एक के जीवन को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। हर एक के संग और साथ रहें, और तमाम तरह के शत्रु शैतान से, युक्तियों से प्रभु आप बचाएं पिता।
हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।